दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुधीर बर्नवाल मुगल सराय से, वाराणसी की तरफ पड़ता है मुगल सराय, मैं उसी क्षेत्र से हूँ। और दोस्तों मैं सभी लोग का नमस्कार करना चाहता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। AWPL फाइटर्स सिस्टम में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। हम लोग दोस्तों AWPL की ही बात कर रहे हैं और AWPL के बारे में ही समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें हम आज झेल रहे हैं इस बिज़नेस में, जो लोगों की ना सुन रहे हैं, लोगों की क्लोजिंग्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं हो रहे हैं, लोग पैसे के लिए सोच रहे हैं कि ये पैसा लगाने का सिस्टम तो नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ चीज़ों पर टॉपिक पे बात करेंगे जिसको मैंने खुद लिखा है और किसी का देख के ही समझने की कोशिश किया है मैंने भी। सोचा मैंने इस टॉपिक पे कुछ डिस्कस आप लोग से हो जाए और बातचीत से हो जाए। तो देर नहीं करते हैं, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। और बहुत प्यारा टॉपिक है, अब देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। उस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए AWPL फाइटर सारी चीज़ इसको नोट कर लीजिए। ये 7 मंत्र है जो हमारे अनु शर्मा जी के द्वारा दिया गया है। 7 मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मंत्र को जानना बहुत ज़रूरी है, 7 मंत्र की सिस्टम जानना ज़रूरी है। तो 7 मंत्र में पहला मंत्र है आपका सेट ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता को तय करना। जिस परिवार के आगे और अपनी कंपनी के आगे परिवार को आगे रखिए कि अपनी कंपनी को आगे रखिए, प्रथम प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं, तो सेट प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या हम कोई भी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसको हम पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी जिसको देते हैं वही हमारा लक्ष्य तय करता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमारा कोई बिज़नेस है, अगर हमने उसको पहले प्रायोरिटी दे रखी है तो हमारा पहली प्रायोरिटी ही पूरा होगा, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड की तरह ही रह जाएगा। तो इसीलिए कुछ बिज़नेस हमारा डाउन चलता है और हम सब लोगों का बिज़नेस ही डाउन होता है कि हमने प्रायोरिटी दिया किसको। ऐसा तो नहीं कि हम जिस AWPL बिज़नेस को हम लोग कर रहे हैं और आगे चल के हमारा प्रायोरिटी ये सेकंड थर्ड पे चला गया और हमारे जो दिनचर्या में जो पैसे की दिक्कत जो रोज़ आने लगे हैं, जिससे हमें बहुत चीज़ें झेलने लगे, तो उस प्रायोरिटी के चक्कर में हमने अपनी सेट प्रायोरिटी को हटाकर AWPL को हम सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी भी काम करना चालू कर दी हैं और उसको ये कर दिया है चलो यार 1-2 घंटा समय दे देंगे, 2 घंटा समय दे देंगे तो हमारा बिजनेस हो जाएगा। तो वो सेट प्रायोरिटी नहीं है आपका, प्रथम प्रायोरिटी नहीं है आपका। सेट प्रायोरिटी का सीधा सिद्धांत इन्होंने कह दिया कि प्रथम प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर AWPL को आप दे रहे हैं तो ही आप मान के चलिए कि बड़ा चीज़ कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ लोगों का बिजनेस है उसको छोड़ के लोग नहीं आ सकते, कुछ लोगों की नौकरी है उसको छोड़ के लोग नहीं आ सकते, कुछ लोग अपना पढ़ाई करके छोड़ के नहीं आ सकते, वो 2 घंटे सुबह शाम करके अपनी इस चीज़ को निभा रहे हैं। लेकिन उसको भी डेडलाइंस उसका क्लियर कर दीजिए कि इतने लेवल तक या इतने चीज़ों तक मैं केवल अपने बिजनेस को देखूंगा, AWPL कर रहा हूँ। जहाँ AWPL की चीज़ें सुधरी, मेरी चीज़ें हो गई मेरी, तो वहाँ मैं इस चीज़ को छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी पे AWPL को ला कर रख लूँगा। तो ये समझना हमारा बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब सेकेंड प्रायोरिटी पर हम लोग आते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी है वो है पैसेंस, धैर्य। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो हम कुछ नहीं पा सकते। अगर मान लीजिए आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए पहले तो पूंजी लगाते हैं, पूंजी लगाने के बाद भी आप धैर्य रखते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करते हैं कि मेरा बिज़नेस चले। नहीं चलता तो भी 2 साल 3 साल आप संघर्ष करते हैं कि चलो यार मेरा बिज़नेस अब चल जाएगा, मेरा बिज़नेस अब चलेगा। मेरा बिज़नेस अगर नहीं चल पाता तो उसके लिए भी तो धैर्य रखते हैं ना। बिज़नेस चलाने के लिए भी धीरे धीरे कस्टमर आते हैं, लोगों को जुड़ते हैं, लोगों को आप मिलते हैं, फिर आप कस्टमर सामानों को सेल करते हैं, उस धैर्य के चलते फिर वो बिज़नेस धीरे धीरे आपको बिज़नेस कन्वर्ट होता है। जब 9 महीने माँ अपने बच्चे को पेट में रख कर धैर्य रखती है तब ना बच्चा पैदा होता है। एक दिन में तो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। अगर है कोई ऐसा डॉक्टर है तो बताइए जो एक दिन में बच्चा पैदा कर दे। एक दिन में बच्चा पैदा हो सकता है तो उस बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने उस माँ ने अपने कोख में उस बच्चे को रखा होगा, उसका धैर्य गवाही दिया होगा, उसके चीज़ें से गवाही दी होगी। तो 9 महीने उस पेट में बच्चे को रखे तब उसने उस धैर्य को कंप्लीट किया होगा, तब वो बच्चा उस धरती पर आता है। यानी कितने लाख शुक्राणु मरने के बाद तो एक शुक्राणु जो माँ के गर्भ में जाके उसको लड़की या लड़के के आकार में जन्म लेती है।
तो पहले ही आप लोग वैसे ही विनर है, जीत के ही आए हुए हैं। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। 9 महीने का धैर्य जब माँ रखती तो हम लोगों को भी 2 साल 3 साल 4 साल का लगातार मेहनत करके इस धैर्य को रखना होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रायोरिटी पाते हैं, लक्ष्य। सेट प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको दे रहे वो अलग है, लक्ष्य क्या है वो अलग है। लक्ष्य क्या है कि जो टारगेट निकलती है कंपनी की तरफ से, गोवा टारगेट, पुणे टारगेट, जो टारगेट निकलती है उस टारगेट को हमको जीतना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस टारगेट को मैं विन कर जाऊँ, पूरी कोशिश होनी चाहिए। चाहे वो जैसे भी कोशिश करिए कि किसी तरीके से वो टारगेट आपका विन हो जाए। ठीक, लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य में जिस तरीके का सफलता मिलती है उसके लिए आपको टारगेट को लक्ष्य करना होगा। अपन लक्ष्य पूरा करने के लिए तन मन धन लगाना पड़े तो तन मन धन से भी कोशिश करिए कि वो टारगेट आप पूरा कर सके। चलिए अब तीसरा चीज़ कंप्लीट होता है। फर्स्ट मैंने सेट प्रायोरिटी बताती है, सेकंड पेशेंस बताती है, धैर्य रखने के लिए बता दिया है। थर्ड में लक्ष्य के बारे में बताया, लक्ष्य क्या करना है, डेवलपमेंट कंपनी लक्ष्य के लिए क्या जगह है। लक्ष्य, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य को गहराई से चाह जाए, उसे पूरा करना या पूरी कायनात जुड़ जाती है। मतलब इसे कहने मतलब ये है कि जब कोई भी वस्तु आपको पसंद आ जाए और जब आप उसको पाने के लिए अपनी चाहत लगा देते हैं, लक्ष्य लगा देते हैं कि उसको पाना मेरी चाहत है, तो उसको ऊपर वाले भगवान को भी आपको देने के लिए उसको पूरी कोशिश में मदद करना, उसको कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य को कंप्लीट करना, कहते हैं ना कि जिस किसी को शिद्दत से चाहो उसे कायनात भी मिलाने में आपकी मदद करती है, बस उसी को ही लक्ष्य करते हैं। चलिए हम देर न करते हैं, चौथी प्रायोरिटी पे हम आते हैं। चौथी हमारी क्या है, चौथा हमारा रूल्स क्या है, WPM में 7 जो मंत्र है, 7 में से चौथा मंत्र हमारा क्या है, सकारात्मक नज़रिया। ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी निगेटिव मत सोचिए। निगेटिव वाला भी मिलता आप पॉजिटिव बातें करिए, उसके सामने इतना पॉजिटिव रहिए कि आपके सामने निगेटिव वाला भी आपको पॉजिटिव खुद हो जाए, आपको निगेटिव नहीं करता। देखिए इसमें लिखा क्या है वो समझिए। अपना एटीट्यूड, सिस्टम, कंपनी, सीनियर है। अपना एटीट्यूड, सिस्टम, कंपनी, सीनियर के साथ पॉजिटिव रहना। क्या लिख रहा है कि सिस्टम, कंपनी का जो सिस्टम बना है, रूल्स बना, उस पर काम करिए, अपने दिमाग अपने सिस्टम पे काम मत करिए। उसके बाद एटीट्यूड रखिए, आप किसी के हाथ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। आप देनर है, डोनर है, गिवर नहीं होता, मांगने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप देने जा रहे हैं, डोनर हैं आप, डोनर देता है, गिवर देता है, लेने वाला काम आपका नहीं है, आप टेकर नहीं, लेने वाला काम नहीं है। और पॉजिटिव हमेशा नज़रिया रखिए। देखिए सिस्टम के प्रति पॉजिटिव रहिए, कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहिए, सीनियर्स के प्रति पॉजिटिव रहिए। सिस्टम की जानकारी नहीं है तो सिर्फ पूरी जानकारी पहले अपडेट करिए, सिस्टम के प्रति पॉजिटिव रहिए। कंपनी के बारे में किसी ने कोई किस तरीके से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, उसका जवाब देने के लिए अपने को एक्टिव रखिए, अपने को पॉजिटिव कीजिए। फिर सीनियर्स ने कुछ क्षण काम करके आगे बढ़े हैं, उन्होंने कहीं न कहीं से कोई जो भी मुकाम पाया है, वो कहीं न कहीं से बहुत सा मेहनत करके ही वो उस मुकाम को पाए हैं। तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो सीनियर्स अगर इतना मुकाम पाया है तो कहीं न कहीं वजह है उसके पीछे बहुत बड़ा काम करने का। तो सीनियर्स के लिए भी आपको समझना होगा, रिस्पेक्ट रखना होगा, सकारात्मक नज़रिया रखना होगा, पॉजिटिव नज़रिया रखना होगा। आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए, साइंस के लिए। चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते, कहा जाता है कि सफल व्यक्ति सकारात्मक नज़रिया हमसे रखता है। नज़रिया के वजह से कुछ लोग बिखर जाते हैं, नज़रिया के वजह से कुछ लोग बिखर जाते हैं, नज़रिया की वजह से कुछ लोग खो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो पॉजिटिव नज़रिया रहेगा तो कभी ना बिखरेगा ना खोएंगे। तो कितना भी मना कर ले, पैसा नहीं, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक डायमंड ना बन जाऊँ। आप पॉजिटिव रहिए और बोलते रहिए कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, ब्लैक डायमंड बनूंगा, या जो भी इच्छा आपकी है वो बोलते रहिए, करते रहिए, लगते रहिए। अपने आप को पूरा फुल पॉजिटिव रखिए। देखिए आप डायमंड बन जाएंगे, ब्लैक डायमंड बन जाएगा, रॉयल डायमंड बन जाएंगे। पॉजिटिव समय लगता है, आप में भी लगेगा, सब में लगा है और आप में भी लगेगा। ठीक है,
अब हम आते हैं 5वें पे, बेसिक वर्क। बेसिक वर्क हमेशा याद रखिए कि इन्विटेशन में कमी नहीं होना चाहिए, कोल्ड लिस्ट पे, हॉट लिस्ट पे कभी कमी नहीं होना चाहिए, फॉलो अप पे कभी कमी नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग पे कभी कमी नहीं होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज कराने में कभी कमी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट यूज कराने में क्या लगता है आपको, प्रोडक्ट कैसे क्यों यूज करना चाहिए? प्रोडक्ट को हमेशा इस निगाह से देखिए कि आपका काम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है इसलिए कि आपको प्रोडक्ट यूज कराने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जिसको विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक हो जाऊँगा, वो ठीक हो जाता है, उसे कहते हैं रिजल्ट बोर्ड। चलिए इसके बाद फिर हम आगे आते हैं बेसिक काम में। अपलाइन का आशीर्वाद हमेशा होना चाहिए, बाकी झंडे तो आप लोग खुद ही गाड़ देंगे, उसमें आप एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन सीनियर्स का गाइडेंस, सीनियर्स का आपको सपोर्ट, सीनियर का साथ हमेशा आपको होना चाहिए। हाँ, एक बात और नोटिस करिएगा, अपलाइंस आपको बढ़ाता है, आपके लिए लगा रहता है, ना कि आपके चलते अपलाइंस आगे बढ़ता है। एकदम क्लियर समझ लीजिए इस बात को कि अपलाइंस जो है हमेशा आपका भला चाहता है, आपके लिए लगा रहता है, आपको आगे बढ़ाता है। अपलाइंस कभी भी आपको लाने का ये नतीजा नहीं कि उसका पैसा बने, उसका चेक बने, उसका ऐसा मेंटलिटी ये मत रखिएगा कभी कि मैं जुड़ूंगा, मैं करूँगा तो अपलाइंस का पैसा बनता है। ये मेंटलिटी सबसे गलत मेंटलिटी है, इसको कभी मत रखिएगा। और एक चीज़ जो आपके लेग होते हैं दो, SGO SAO। SGO भी लेग आप ही का है, SAO भी लेग आप ही का है, आपको दोनों लेग लेके चलना है। जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स के 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे को लेके चलेगा, वो आपको किसी सीनियर्स को या किसी जूनियर को दान में नहीं देते, दोनों बेटे आपके दोनों लेके चलना है। उसी तरीके से जो भी आपके लेग्स है SGO में SAO में जो लोग भी लगे हुए हैं, चाहे लोग, तो वो सब आपके साथ के ही हैं, उनको सपोर्ट करना है, कोशिश करना है। सीनियर्स की ये जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना है, जूनियर की ये जिम्मेदारी कि मुझे अपनी मेहनत करनी, कोशिश करनी, सर से सीखना है, सीनियर से सीखना है। चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग किस तरीके से काम करेंगे सकारात्मक नज़रिया के बाद बेसिक वर्क में। बेसिक वर्क में इन्विटेशन बताई दिया, हॉटलिस्ट बताई दिया आपको, फॉलो बताई दिया आपको, और क्लोजिंग बताई दिया, 100% प्रोडक्ट यूज बताई दिया। बी वर्क टीम प्लेयर, टीम का कैप्टन और टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है। टीम प्लेयर बी वर्क टीम प्लेयर बी अ वर्क विथ प्लानिंग, तो जोड़ लीजिए, बी अ वर्क विथ टीम प्लेयर और बी अ वर्क विथ प्लानिंग। प्लानिंग बनाइए, टीम वर्क सब काम करिए, बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा, देर आएगा, जल्दी आएगा, ये मत सोचिए, करते रहिए, एक दिन हो जाएगा। अब 6वीं जो मंत्र है वह है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति में तो खैर आप समझिए गए गुरु भक्ति किसे कहते हैं, तो फिर भी बता देता हूँ। जो गुरु जी ने बोला मैंने वो किया। अपलाइन के सामने जैसे हो वैसे रहो, जो गुरु जी ने बोला मैंने वो किया। अपलाइन जैसा है, जैसे सामने जैसे रहते वैसे रहो। अपलाइन जो कहता है वही मानो, अपलाइन जो कहता है वही मानो, अपलाइन जो कहता है वही करो। दैट्स इट। अपना दिमाग मत लगाओ, अपने इस सिस्टम में केवल अपलाइन की बात माननी है, वो भी उस अपलाइन का नहीं जो अभी पहुंचा ही नहीं है मंजिल पे। उस अपलाइन की बात माननी है जो एक्टिव अपलाइन है, जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सही से पहुंच रहा है, उस जगह पहुंचा हुआ है, उस चीज़ों को मानना एक्टिव अपलाइन। तो गुरु भक्ति उसकी करनी है, गुरु भक्ति इसकी नहीं करनी कि अपलाइन ही गायब है, अप्लायंस काम नहीं कर रहे, सिस्टम से फॉलो नहीं है, सिस्टम्स टाइप की है। अप्लायंस को आज का ध्यान देना है, आप एक्टिव अपलाइन का गुरु भक्ति करेंगे। 7वां जो मंत्र है सबसे प्यारा मंत्र है फैमिली सिक्योरिटी। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि किसी डीएम को भी अगर किसी ने अगर गोली मार दिया तो डीएम को, उसके वाइफ को डीएम नहीं बनाया जाएगा, उसके बच्चे को डीएम नहीं बनाया जाएगा, उसके वाइफ को, उसके बच्चे को उस डीएम की सैलरी को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे डीएम बनने का मतलब भी नहीं है, पढ़ लिख के डीएम बन जाए, कोई और कुछ करता है तो कोई रिजल्ट नहीं है, अगर कोई का उसके वाइफ उसके बच्चे का फिर क्या होगा भगवान जाने। तो हमारे 7वां है जो वो मंत्र है वो कंपनी का AWPA की तरफ से हमारे फैमिली सिक्योरिटी, परीक्षा की सुरक्षा, उसमें समझने की कोशिश करिएगा। जिस लोग को कोरोना काल समय में जो डेथ हो गए थे, आखिरकार उस परिवार को कौन समझेगा,
2020 में 2019 से स्टार्ट कोविड ने कितने लोगों की जान ले ली। जो लोग डेथ कर गए थे उनके परिवार का आखिर क्या उनके पास कुछ था जो कुछ संभाले से? नहीं। तो गाइस, ये धन्यवाद करिए WPL कंपनी का, संजीव सर का। हम लोगों को बहुत बड़ी चीज़ मिला है, परिवार सुरक्षा, जो 7वां मंत्र है और ये 7वां मंत्र का आखिरी मंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एमराल्ड होते हैं तो वहाँ से 1 लाख से लेकर 22 लाख तक डायमंड तक ले आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। तत्काल राशि आपके खाते में जाता है। उसके बावजूद भी आपको बच्चे को पढ़ने तक ले कंपनी जो है 12वीं तक पढ़ने का, किसी भी स्कूल किसी भी जगह पे पढ़ने के लिए कंपनी आपको पेबल करती है, कि पे कर देती है आपके बच्चे के पढ़ने के लिए। अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो वो उनकी कमियां तो खैर कंपनी नहीं पूरी कर सकती, पर उनके जाने के बाद ये चीज़ें कंपनी रखती ताकि ये चीज़ें उनकी पूरी हो सके। चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं। ये 7वां हमारा था परिवार की सुरक्षा। जिस लोगों को कोरोना काल हुआ तो उस डेथ में कोविड ने बहुत लोगों को जान ली। अगर ये एमराल्ड जो भी हमारी कंपनी के समय अगर कोई चीज़ होती है ऐसा होता है तो उसको वो बेनिफिट मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 7 मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से मैं एंड करता हूँ सब्जेक्ट को और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और 7 नियम को जो भी टीम सुन रही है उसको फॉलो करिए, उसको कोशिश करिए, प्रायोरिटी सेट करिए, धैर्य पैसेंस रखिए, लक्ष्य को निर्धारित करिए। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पूरा तो समझ लीजिए पूरा अच्छे से। सेट प्रायोरिटी, पैसेंस रखिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव नज़रिया रखिए, बेसिक वर्क मत भूलिए, इन्विटेशन, हॉट लिस्ट, कॉल लिस्ट, फॉलो अप, क्लोजिंग, 100% प्रोडक्ट यूज, गुरु भक्ति मत भूलिए और फैमिली सिक्योरिटी को न भूलिए। फैमिली सिक्योरिटी दोस्तों, यहीं से बातें को विराम करता हूँ और नमस्कार। कुछ चीज़ें अगर टूटी होंगी तो उसको छोटा भाई, बड़ा भाई, ऑफलाइन डाउनलाइन जो भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोशिश थी अपनी अच्छी, और जो भी गलती को क्षमा करिएगा। और दोस्तों, बस यही प्रार्थना ईश्वर से कि आप सब लोग कामयाब हों और आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय WPL।